A very good morning to all of you. I hope you are doing well in your life. आज हम बीकॉम के अंदर थर्ड यूनिट के थर्ड लास्ट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एग्रीकल्चर फाइनेंस, और जिसके अंदर हम देखेंगे स्पेशली किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्योंकि ये आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक नया जुड़ा है, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन उठ के आने की। तो चलिए हम इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। भारत माता की जय। सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस का मतलब क्या होता है, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। तो सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस रिफर्स टू फाइनेंशियल सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर। जो हमारा कृषि का जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे लोन हो गया, क्रेडिट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये जो सारी फैसिलिटीज़ है, वो सारी फैसिलिटीज़ किसके अंदर आती है? एग्रीकल्चर फिनेंस के अंदर आती है। एग्रीकल्चर फिनेंस रेफर्स टू द फाइनेंशियल सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। इट इंक्लूड्स लोन, credit and insurance facilities offered to farmers and agriculture enterprises to support their farming operations, investment in equipments, seeds, fertilizers and technology। अब ये क्यों दिया जाता है? ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज है क्यों प्रोवाइड की जाती है? ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं वो क्या कर सके, अच्छे इक्विपमेंट्स खरीदने के अंदर इन्वेस्ट कर सके, फार्मिंग ऑपरेशंस को अच्छे से कर सके, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स खरीद सके इन पैसों से, फर्टिलाइजर्स खरीद सके और नई टेक्नोलॉजी को परचेज कर सके। एग्रीकल्चर फाइनेंस हेल्प्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना। जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है वो क्या करता है? ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर मदद करता है। बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी फंड्स फॉर मॉडर्नाइजिंग, इनोवेशन एंड एक्सपांशन। अब हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, जो किसान लोग हैं, जो मध्यम श्रेणी के या निम्न श्रेणी के किसान वर्ग है, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता। तो ये जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है, इसकी मदद से गवर्नमेंट क्या करती है? उनको लोन प्रोवाइड करती है चीप इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ताकि वो क्या कर सके, अपने एग्रीकल्चर का जो वर्क है उसको मॉडर्नाइज कर सके, उसमें इनोवेशंस ला सके, उसका एक्सपांशन कर सके। अब हम देखते हैं इसी चीज़ को हिंदी के अंदर, कृषि वित्त भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या महत्व है। तो कृषि वित्त उन वित्तीय सेवाओं को से संदर्भित करता है जो कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाती है। इसमें किसानों और कृषि उद्यमों को कृषि संचालन, उपकरण, बीज, उर्वरक और प्रौद्योगिकी में निवेश के लिए ऋण, क्रेडिट और बीमा सुविधाएं शामिल है। कृषि वित्त कृषि क्षेत्र में समग्र विकास में मदद करता है, जिससे आधुनिकीकरण, नवाचार और विस्तार के लिए आवश्यक धन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडियन इकोनॉमी, है ना। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर ये क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, एग्रीकल्चर फाइनेंस की क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस है सपोर्ट टू फार्मर्स, है ना। ये क्या करता है? एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है वो क्या करेगा? सपोर्ट करेगा फार्मर्स को, ताकि वो मशीनरी खरीद सके, इरिगेशन फैसिलिटीज़ खरीद सके, नए सीड्स खरीद सके। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस एंश्योर्स दैट फार्मर्स हैव एक्सेस टू द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन, इरिगेशन, परचेज ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी, अनेबलिंग देम टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। सेकेंड चीज़, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर मदद करता है। एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन इंडियाज़ जीडीपी। अपन ने देखा इंडिया की जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। एक्सेस टू फाइनेंस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग यील्ड्स, है ना। तो अब जब लोगों के पास, जब किसानों के पास अच्छा पैसा पहुंचेगा और वो अच्छे से उनके पास फाइनेंस पहुंचेगा, तो वो अपनी जो उत्पादकता है उसको बढ़ा सकेंगे। एक्सपांडिंग एग्रीकल्चर बिजनेस एंड इंक्रीजिंग ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ।
तीसरी चीज़, रूरल डेवलपमेंट के अंदर भी एग्रीकल्चर फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, एग्रीकल्चर फाइनेंस एड्स इन रूरल डेवलपमेंट बाय इम्प्रूविंग फार्म प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, फोर्थ देखते हैं अपन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अंदर हेल्प करता है। विथ एडिक्वेट फाइनेंस, फार्मर कैन इन्वेस्ट इन मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स सच एज इरिगेशन सिस्टम, प्रिसिशन फार्मिंग एंड हाई यील्ड सीड्स लीडिंग टू सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अब जब अच्छा फाइनेंस होगा उनके पास, जब एडिक्वेट मात्रा में उनके पास फाइनेंस अवेलेबल होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर सकते हैं, जिससे उनकी फार्मिंग टेक्निक्स अच्छी होगी, इरिगेशन सिस्टम अच्छा होगा, है ना, नए फार्मिंग के मेथड्स को वो ला सकते हैं और इससे वो हाई यील्ड वेराइटी सीड्स को भी परचेज कर सकते हैं। फिर फिफ्थ इंपॉर्टेंस क्या है, रिस्क मिटिगेशन के अंदर भी ये मदद करता है। Finance mechanism, especially insurance, helps farmer protect their crops from risk like droughts, floods and pest attack. अब हमने देखा कि भारत के अंदर एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी समस्या है, कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फ्लड्स आ जाएंगे तो फसलें ख़राब हो जाएगी, कभी ड्रॉट्स आ गए, अकाल पड़ गया तो फसलें नहीं हो पाती है, कभी किसी कीटाणु या किसी जीव का अटैक हो गया तो फसलें ख़राब हो जाती है। तो ये जो फाइनेंस मैकेनिज्म है, ये जो फाइनेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, स्पेशली कौन सा, इंश्योरेंस देती है ना किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर, उससे क्या होता है, किसान अपनी जो फार्म की जो क्रॉप के ऊपर जो रिस्क है उसको मिटिगेट कर सकता है, उसको कम कर सकता है। और फिर सिक्स्थ पॉइंट क्या है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। इंश्योरिंग दैट फार्मर्स हैव फाइनेंशियल सपोर्ट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कंसिस्टेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विच इज़ क्रूशल फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी। ठीक है, इसी चीज़ को हम हिंदी में देखें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि वित्त का क्या महत्व है, तो सबसे पहला क्या है, किसानों को समर्थन देता है ना, दूसरा आर्थिक वृद्धि के अंदर मदद करता है, तीसरा ग्रामीण विकास में मदद करता है, चौथा प्रौद्योगिकी का समावेश करता है, पांचवा जोखिम से बचाव के लिए जैसे बीमा के अंदर क्या करते हैं अपन, सूखा, बाढ़ और कीट जैसे खतरों से बचाने में मदद करता है, और छठा खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसके अंदर से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है, ये है किसान क्रेडिट कार्ड। तो हमें इसके अंदर देखना होगा कि किसान क्रेडिट कार्ड गवर्नमेंट ने कब स्टार्ट किया था, इसे कौन रेगुलेट करता है, इन सारी चीज़ों के अपन बात करेंगे और साथ में देखेंगे इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं द किसान क्रेडिट कार्ड, KCC, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको किससे जानते हैं, KCC के नाम से भी जानते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस्ड इन 1998 के अंदर सरकार इसको लेके आई बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड दोनों ने मिलकर इसको क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। एंड नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, टू प्रोवाइड टाइमली एंड अफोर्डेबल क्रेडिट टू फार्मर्स। ठीक है, इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया, ताकि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनको अफोर्डेबल क्रेडिट मिल सके और टाइम पे मिल सके। द कार्ड अलाउज फार्मर टू इजीली एसेस क्रेडिट्स फ्रॉम बैंक फॉर देयर एग्रीकल्चर नीड्स। ठीक है, इसी को हिंदी में देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड एक सरकारी पहल है जिसे 1998 में भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा किसानों को समय पर और सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। यह कार्ड किसानों को कृषि कार्य के लिए बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करता है। फिर हम देखते हैं इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड। तो देखिए, सबसे पहले क्या था, पहले हमने देखा कि जब किसान अगर कहीं पे जाता था, किसी बैंक के अंदर लोन लेने जाता था, तो क्योंकि किसान अधिकतर कैसे थे पहले के टाइम पे, 1998 के टाइम पे अगर अपन देखेंगे तो अधिकतर किसान कैसे थे,
कम पढ़े लिखे थे, है ना। उसकी वजह से क्या होता था, उन्हें दिक्कत होती थी, लोन लेने जाने के अंदर परेशानी, फिर वहाँ पे रेड टेपिज्म, ब्राइबरी, इस तरीके के भी काम हो जाते हैं। तो उस वजह से क्या था, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक किसान क्रेडिट कार्ड हर एक किसान को देने की योजना बनाई, ताकि उसे जब पैसा चाहिए तब वो उससे क्रेडिट ले सके, और जो कि बिल्कुल कैसा होगा, जिसके अंदर कोई ब्राइबरी, किसी तरीके की ये चीज़ें नहीं होगी। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, सबसे पहला इजी एक्सेस टू क्रेडिट। फार्मर्स को क्या मिलेगा, इजी एक्सेस मिलेगा, उनको एक कार्ड मिल गया, उनको जब पैसा चाहिए, जब ज़रूरत है तब वो जाके और उससे पैसा ले सकते हैं। फार्मर्स कैन एक्सेस क्रेडिट टू लो इंटरेस्ट रेट विदाउट एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज़ें क्या कर दी, हटा दी, मेकिंग इट ईजियर फॉर देम टू मीट देयर फाइनेंशियल नीड्स ड्यूरिंग द क्रॉप साइकिल। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है केसीसी का, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लिमिट्स। द क्रेडिट लिमिट्स प्रोवाइडेड अंडर केसीसी आर फ्लेक्सिबल, allowing farmers to withdraw funds based on their credit needs including पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस एंड कंटिजेंसी, है ना। इसके अंदर क्रेडिट लिमिट कैसी कर दी गवर्नमेंट ने, बिल्कुल फ्लेक्सिबल कर दी, और क्रॉप को उगाने से पहले जो खर्चा एक किसान को करना पड़ता है उसके लिए भी क्या कर दिया, इसके अंदर प्रावधान बना दिया। थर्ड चीज़, लो इंटरेस्ट रेट। अब इसके अंदर आपको इंटरेस्ट कैसा मिलेगा, जो आम लोगों को मिलता है उससे किसानों को कैसा मिलेगा, सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। तो लोन्स अंडर केसीसी कम्स विद सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट, रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑन फार्मर। फोर्थ चीज, क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज। द स्कीम इंक्लूड्स इंश्योरेंस कवरेज फॉर क्रॉप्स, प्रोटेक्टिंग फार्मर्स अगेंस्ट लॉसेस ड्यू टू अनफोर्सीन इवेंट्स लाइक नेचुरल कैलामिटीज़। ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज दे दिया इसके अंदर। और फिर लास्ट में क्या, मल्टीपल यूजेस, है ना। इस कार्ड के क्या मल्टीपल यूजेस है। द कार्ड कैन बी यूज फॉर बाइंग सीड्स, है ना, आप सीड्स खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, एंड इवन फॉर पर्सनल कंजम्पशंस एंड अलाइड एक्टिविटीज़ लाइक डेयरी फार्मिंग। और डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड काम करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी किसान। तो किसान क्रेडिट कार्ड का महत्व क्या है, सबसे पहला महत्व है कि ऋण की आसान उपलब्धता, दूसरा लचीली क्रेडिट सीमा, है ना, तीसरा कम ब्याज दर, चौथा फसल बीमा कवरेज, और पांचवा विभिन्न उपयोग। ठीक है, कार्ड का उपयोग बीज खरीदने के लिए, उर्वरक खरीदने के लिए, कृषि उपकरण खरीदने के लिए, और यहाँ तक कि व्यक्तिगत या सहयोगी गतिविधियाँ जैसे डेयरी के लिए भी किया जा सकता है। तो इसके अंदर हमने देखा आज कि एग्रीकल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है, और साथ में हमने देखा किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, कब स्टार्ट हुआ, इसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया, और फिर हमने देखा किसान क्रेडिट कार्ड की क्या इम्पोर्टेंस है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इस पे आपको मेन फोकस करना चाहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। भारत माता की जय। आप सभी से एक निवेदन है कि जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। भारत माता की जय।